कौन है स्वयंभू सदाशिव? क्या सदाशिव ही परब्रह्म है? क्या सदाशिव से ही सृष्टि की शुरुआत होती है? और क्या वेद उपनिषद में शिव और सदाशिव का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, ये सारे सवाल असाधारण है, जिसका एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कौन है स्वयंभू सदाशिव। सृष्टि के कल्याण हेतु स्वयंभू सदाशिव ने कई अवतार धारण किए हैं। जब इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता, तब केवल परब्रह्म सदाशिव ही होते हैं। फिर उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा होती है। तब सबसे पहले वो एक तेज हुंकार भरते हैं, जिसे ओमकार कहा जाता है, और इसी ओमकार की ध्वनि से माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है। यानी ओमकार में ही शिव की शक्ति समाई हुई है, और यही ओमकार की ध्वनि निरंतर अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल से गूंज रही है। और समस्त अनंत ब्रह्मांडों के खत्म होने के बाद भी केवल ओमकार की ध्वनि ही गूंजती रहेगी। फिर जब सदाशिव और माँ आदिशक्ति ने सृष्टि रचना की कल्पना की, तब उन्होंने एक पुरुष को उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट की, जिस पर वे सृष्टि का भार रख सके। फिर सदाशिव और माँ आदिशक्ति के मिलाप से एक हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, और उसी हिरण्यगर्भ से एक पुरुष प्रकट हुआ, और वो पुरुष ही सत्यनारायण है, जो कि सदाशिव और माँ आदिशक्ति का ही मिला हुआ स्वरूप है। यानी सत्यनारायण ही सदाशिव और आदिशक्ति है। इसीलिए वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यनारायण और सदाशिव एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। यानी सदाशिव आदि अनंत निर्गुण और निराकार अरूप तत्व है, तो सत्यनारायण उन्हीं का साकार स्वरूप तत्व है। फिर आगे चलकर सत्यनारायण से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है, जिसमें भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के ललाट से खुद सदाशिव रुद्र रूप में यानी शिव रूप में प्रकट हुए। तो पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि विष्णु और ब्रह्मा सदाशिव के अर्धावतार है, और शिव उनके पूर्ण अवतार है। इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की शुरुआत की, तब सबसे पहले उन्होंने अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें मानस पुत्रों से जाना जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने अपने हर अंग से एक एक पुत्र को उत्पन्न किया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी वे सृष्टि का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि का सर्जन करो। लेकिन तब केवल पुरुष ही थे, कोई स्त्री नहीं थी, तो मैथुनी सृष्टि का सर्जन करने में वे असमर्थ थे। तब उन्होंने परब्रह्म सदाशिव की घोर तपस्या की और प्रार्थना की कि हे परब्रह्म, आप मैथुनी सृष्टि का सर्जन करने में मेरी सहायता करें। तब ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर सदाशिव एक ऐसा स्वरूप धारण करके प्रकट हुए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि सदाशिव के इस स्वरूप में आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर स्त्री का था, यानी आधे शिव और आधी शक्ति। ये देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अर्धनारीश्वर का नाम दिया। फिर ब्रह्मा की सहायता हेतु सदाशिव ने अपने इस स्वरूप से शक्ति को अलग किया, और फिर माँ आदिशक्ति की सहायता से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई, और ऐसे ही आगे चल के सृष्टि का विस्तार संभव हुआ। फिर माँ आदिशक्ति और सदाशिव के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा की उत्पत्ति की, और पृथ्वी पर यहीं से मनुष्य जीवन का विस्तार शुरू हुआ। और ऐसे ही हर कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने में व्याकुल होकर सदाशिव की घोर तपस्या करते हैं, और हर कल्प में सदाशिव ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक स्वरूप धारण करते हैं और ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं। वहीं सत्यनारायण जब हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होते हैं, तब वे अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, और हर ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थापित होते हैं। और ब्रह्मा जी का ये कार्य हर ब्रह्मांड में ऐसे ही हर कल्प में चलता रहता है, और सृष्टि के अंत में सभी ब्रह्मांड सहित सत्यनारायण फिर से सदाशिव में विलीन हो जाते हैं। यानी हर कल्प की शुरुआत सदाशिव से ही होती है, और अंत में सब कुछ फिर से उन्हीं में विलीन हो जाता है, और ये काल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। कई लोगों को ये सवाल उठता है कि सदाशिव ही आदि अनंत निर्गुण और निराकार परब्रह्म है, तो फिर उनका स्वरूप कैसे हो सकता है, क्योंकि परब्रह्म तो निराकार है। तो सृष्टि की शुरुआत करने हेतु ही वे निराकार से साकार स्वरूप में प्रकट होते हैं, अन्यथा सृष्टि की रचना करना ही संभव नहीं हो पाता। शिव पुराण में सदाशिव के 5 मुख दर्शाए गए हैं, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान और सद्योजात। और ये 5 मुख 5 कार्यों को दर्शाते हैं।
सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये पंच महाभूतों के भी सूचक है और उनके 10 हाथ 10 दिशाओं के सूचक है। इन्हीं 5 मुखों में से हर एक मुख से और 5-5 स्वरूप प्रकट हुए हैं और ऐसे ही पंचमुखी सदाशिव 25 मुखी महासदाशिव का स्वरूप धारण करते हैं, जिनके 50 हाथ और 75 आंखें हैं और इसका वर्णन शिव आगम में मिलता है। हमने महासदाशिव के इस स्वरूप के ऊपर, ब्रह्मांड के कालचक्र के ऊपर, 10 आयाम पर, 14 लोकों पर और पूरे ब्रह्मांड के विस्तार पर, यानी हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है उस पर अलग अलग वीडियो बनाई है, ताकि इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल सके और इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। तो अब बात करते हैं कि क्या वेदों में शिव का उल्लेख मिलता है या नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेद शिव सूक्तों से भरा पड़ा है। रुद्रनील सूक्त यजुर्वेद के 8 अध्याय शिवा को ही समर्पित है। यहाँ जितनी विस्तृत स्तुति शिवा की है वो किसी अन्य रूप की नहीं है। हर जगह शिवा को परब्रह्म के रूप में माना गया है, चाहे वो शक्ति, वैष्णवा या योग हो, चाहे ब्रह्मा शाखा के उपनिषद हो, सब में उन्हें स्वतंत्र, स्वयंभू, सर्वशक्तिमान एक ही परमेश्वर बताया है। वेदों में कर्माकांड और ज्ञान कांड में भी शिवा के पूजन की विभिन्न प्रकारों की बहुतायत है। यजुर्वेदिक रुद्राष्टध्यायी के 5 अध्याय के 66 श्लोक अति महत्वपूर्ण है, जहां उन्हें परब्रह्म से लेकर 100 से भी अधिक परमेश्वर के नामों से नमस्कार कहा गया है। इस अध्याय को नमकम भी कहा जाता है और इसकी एक विधि भी है जिसे शतरुद्रिया से जाना जाता है। इसी के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु जी सदाशिव को प्रणाम करते थे। पद्म पुराण, कूर्म पुराण इत्यादि वैष्णव पुराणों में भी ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता शतरुद्री के मंत्रों से ही इनकी उपासना करते थे। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी गले तक पानी में होकर वर्षों तक करोड़ों बार शतरुद्री का पाठ किया है। शतरुद्री की वेदों में अथाक महिमा है। फिर भी अगर कोई कहता है कि वेदों में शिव कहाँ है, तो ये प्रश्न वैसा है जैसे कोई महामूर्ख पूछे कि समुद्र में पानी कहाँ है। एक नहीं बल्कि हजारों जगह शिव का नाम क्या पूरे उपनिषद शिव को समर्पित है। श्वेताश्वतर उपनिषद के मुताबिक उसके 3 अध्याय का 3 श्लोक ये कहता है कि एको ही रुद्र न द्वितीय, अर्थात एक रुद्र ही है, इस संसार का ईश्वर दूसरा हो ही नहीं सकता। इसके आगे ये भी कहा गया है कि जो अकेला ही समस्त देवताओं का अधीश्वर है, जो हिरण्यगर्भ पुरुष का भी रचयिता है और जिसमें सभी ब्रह्मांड सहित सारे देवता प्रवेश करते हैं और उसी से जन्म लेते हैं, वो महम अव्यक्त रुद्र हमारी बुद्धि को शुभ और शुद्ध करे। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से वेद उपनिषद में शिव का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के उपनिषदों में से निर्वाण उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद, अक्षमलिका उपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद ये सभी शिवा के लिए ही है। सामवेद के उपनिषद में कैन उपनिषद, मह उपनिषद, कुंडिका उपनिषद, रुद्राक्ष जाम्बाली उपनिषद और बृहद जाम्बाली उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद, स्कंदा उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, अक्षी उपनिषद, अवधूता उपनिषद, केवल्य उपनिषद, कालाग्नि रुद्रोपनिषद, रुद्र हृदय उपनिषद, पंचब्रह्म उपनिषद, दक्षिणामूर्ति उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों में से मंत्रिक उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, तुर्यातीत अवधूत उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषदों में परब्रह्मा उपनिषद, अथर्व शिरस उपनिषद, अथर्व शिखा उपनिषद, बृहद जाबाल उपनिषद, सरब उपनिषद, भस्म जाबाली उपनिषद, पाशुपत उपनिषद ये सभी उपनिषद शिवा के लिए ही है। तो वेदों के ही इतने प्रमाण होने के बावजूद भी अगर कोई पूछे कि वेदों में शिवा रुद्र कहाँ है, तो वो कोई प्रचंड मूर्ख ही होगा, क्योंकि किसी भी देवता की इतनी लंबी स्तुति नहीं है जितनी अष्टध्यायी रुद्राध्याय की है। और आज तक सबसे ज्यादा प्रचलित वैदिक विधि की पूजा शिव की ही है। इतना जानने के बाद भी शिव को ना मानने वाला यही कहेगा कि ये शैव उपनिषद है जो शिव की ही महिमा कहेंगे। तो आपको बता दे कि महानारायण उपनिषद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 19 तक ऋषि उस एक परम देवा को कहते हैं कि हम उसकी उपासना करें जो एक परम हो। यहाँ इस शब्द का प्रयोग उस परमात्मा के लिए हुआ है जो एक ही है। और इसके आगे 21वें श्लोक में बताया है कि उस देवताओं के स्वामी जिसका कोई स्वामी नहीं, हम उसकी उपासना करते हैं, वो कौन है। तो 21वें श्लोक में अग्नि की प्रार्थना है।
फिर रहस्योद्घाटन है और ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। पुरुषस्य विद्म सहस्त्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अर्थात वो हजारों नेत्र वाला महम एक ईश्वर है, उसकी तरफ हम जाते हैं, वो महादेव है, ऐसे रुद्र की तरफ ही हमारी गति हो। और इसके बाद रुद्र गायत्री का ही श्लोक है और उसके बाद पूज्य गणपति, नारायण, भगवती, स्कंदा आदि की गायत्री की है। और महानारायण उपनिषद अनुवाक 1 से 11 श्लोक में अव्यक्त सबके स्वामी एक ही परम की स्तुति है। और 12वां श्लोक ये स्पष्ट कहता है, या देवनम प्रभुओस्कोद्भवस्व विश्वधियो रुद्रो महर्षि हिरण्य गर्भाम जन यमास पूर्वसानो शुभ्याम स्मृत्य संयुक्तु। अर्थात वो रुद्र ही है जो हिरण्यगर्भ पुरुष का पिता है, वो ही सब देवता ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि का रचयिता शक्तिदाता है। और उस महान जिसका कोई स्वामी नहीं, उसमें ही समस्त देवताओं सहित ब्रह्मांड प्रवेश कर जाता है। वो हमारी स्मृति को शुभ करे, यानी उस रुद्र की महिमा को हम ना भूले, क्योंकि जब शिवा पे संशय होता है तब वहाँ सिर्फ ध्वंस ही संभव है, जैसा कि प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था। यानी अपने अहंकार युक्त मन के कारण अपने इष्ट पे आग्रह करने वाले यदि शिव का अपमान करे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि परम विष्णु भक्त दक्ष ने शिव का अपमान किया था, तब दक्ष के प्राणों की रक्षा करने का वचन देने वाले स्वयं भगवान विष्णु भी उसे बचा नहीं पाए थे। और महानारायण उपनिषद में भी सदाशिव के 5 मुखों के 5 ब्रह्म मंत्रों का भी उल्लेख है और उन्हीं को ईश्वर माना गया है। इसके 16वें अनुवाक में शिवा के 22 परब्रह्म सूचक नाम मंत्र है, 17वें अनुवाक में सद्योजात ब्रह्म मंत्र है, 18वें अनुवाक में वामदेव ब्रह्म मंत्र है, 19वें में अघोर ब्रह्म मंत्र है, 20वें में तत्पुरुष ब्रह्म मंत्र है और 21वें अनुवाक में ईशान ब्रह्म मंत्र है। और ये तो कोई साधारण ज्ञानी भी जानता है कि ये वैदिक 5 ब्रह्मा नाम से कहे जाने वाले मंत्र शिवा के ही है, किसी अन्य रूप के नहीं है। और आखिर में आपको बता दे कि सर्वमान्य गायत्री रहस्योपनिषद में कहा गया है कि कौन है गायत्री का अधिष्ठाता परमेश्वर, किस देवता की ओर ले जाती है मूल गायत्री मंत्र की शक्ति। तो उस मंत्र में भी स्पष्ट रूप से उस महान ईश्वर सदाशिव को ही परब्रह्म बताया है, जिसकी तरफ गायत्री अपने भक्तों को ले जाती है। जहाँ 2 बार रुद्र और सदाशिव को गायत्री का परम शिवर बताया है। और ये शैव उपनिषद नहीं है, इसके अलावा योगिक उपनिषद, शक्ति उपनिषद, वैष्णवा उपनिषद, निराकार ब्रह्मक्ता उपनिषद, ज्ञान कांड, कर्मा कांड और उपासना कांड में शिव महारुद्र को ही पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर कहा है। तो जो लोग बार बार शिवा के वीडियो पर जाकर ऐसी वैसी कमेंट करते हैं और वेदों में शिवा के होने ना होने के प्रश्न उठाते हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर दिखा देना। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सनातन धर्म के ज्ञान पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।